बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एजुकेशन फॉर ऑल फोरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से 10th क्लास फिजिक्स का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। इससे पिछले लेक्चर्स में आप लोग वेव मोशन के हवाले से स्टडी कर रहे थे और फिर उसमें आप लोगों ने टाइप्स ऑफ वेव्स डिस्कस की थी। अब टाइप्स ऑफ वेव्स, उसमें आप लोगों ने दो तरह की वेव्स स्टडी की, जिसमें आप लोग एक को नाम देते हैं मैकेनिकल वेव्स और सेकंड वन आप लोगों के पास होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यहां पर हमारा जो मेजर पार्ट है, दे आर द बेसिकली मैकेनिकल वेव्स, और हम मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स को स्टडी करने जा रहे हैं। मैकेनिकल वेव्स को उस दिन मैंने डिफाइन किया पिछले लेक्चर के अंदर। आप लोग देखते हैं कि ऐसी वेव्स होती हैं मैकेनिकल वेव्स विच रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। वेव्स की प्रोपेगेशन के लिए मटेरियल मीडियम प्रॉपर एक रिक्वायर्ड होता है वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए, और उन वेव्स को हम नाम दे देते हैं मैकेनिकल वेव्स का। अब इसमें मैकेनिकल वेव्स की जो टाइप्स हैं, दे आर बेसिकली टू। फर्स्ट वन आप लोग जिक्र करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का। जो फर्स्ट टाइप है, दिस is the longitudinal waves, और सेकंड वन जिसको आप लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, they are basically transverse waves। तो पता चला सबसे पहली बात कि जो मैकेनिकल वेव्स हैं उसकी टाइप्स हैं दो। कितने टाइप्स हैं? दो। उनको हम क्या नाम दे रहे हैं? एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और दूसरी हैं ट्रांसवर्स वेव्स। तो हम जरा डिटेल के साथ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स को पढ़ते हैं। अब ये जो दो टाइप्स इस मैकेनिकल वेव्स की बन रही हैं, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि किस बेस पर, किस बुनियाद पर हम इनको कैटेगराइज कर रहे हैं दो हिस्सों में। जब आप लोग बात करते हैं एक वेव मोशन की या एक वेव की, तो बेसिकली वेव में होता क्या है? मीडियम पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। वेव मोशन के दौरान मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो एक मेन पोजीशन के अराउंड, एक वस्ती पोजीशन के गिर्द, एक वस्ती पोजीशन के आगे पीछे अपनी मोशन को दोहरा रहे होते हैं, ऑसिलेट कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स एंड प्रोपेगेशन ऑफ द वेव्स, हम देखते हैं कि जो पार्टिकल्स मीडियम के वाइब्रेट कर रहे हैं उनकी वाइब्रेटरी मोशन की डायरेक्शन क्या है और फिर वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन क्या है। इस एतबार से, इसी बेस पे हम इसको कैटेगराइज करते हैं दो हिस्सों में। अब आप लोग इसको समझने के लिए एक ऐसा बॉडी कंसीडर करेंगे जिसमें आप लोग दोनों तरह की वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्लिंग की। एक स्प्रिंग होता है सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ, जिसको इजीली आप लोग पुश एंड पुल भी कर सकते हैं और फिर उसको ऊपर और नीचे आप लोग जर्क्स भी दे सकते हैं। तो उस स्लिंकी को मैं यूज करता हूं। यहां पर सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं उसी स्लिंकी को कंसीडर करता हूं और उसकी एक साइड को मैं आके एक रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच कर देता हूं, फिक्स कर देता हूं, उसको बांध देता हूं। कैसे भला? ये मेरे पास है स्लिंकी। मैंने क्या किया, उसकी एक साइड को आके इसी स्प्रिंग के साथ मैंने एक स्प्रिंग है आप लोगों का, एक सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ, जिसको आप लोग नाम दे रहे हैं स्लिंकी का, और उसका एक हिस्सा आप लोगों ने इस रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच कर दिए। एक एंड आप लोगों ने रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच कर देना है और दूसरा एंड आप लोगों ने अपने हाथ के अंदर मजबूती से पकड़ के रखना है। अब आप लोग इसी स्प्रिंग के अंदर, स्लिंकी के अंदर एक डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे अपने हाथ की मदद से। कैसे भला? आप लोग सबसे पहले इसको अपने हाथ से करें पुश और पुल। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के कंसेप्ट को समझने के लिए हम स्लिंकी को क्या करते हैं? पुश और पुल करते हैं। जैसे मैं इसको पुश करूंगा तो कुछ इस तरह से ये बिहेव करेगा,
मैं इसको दोबारा से यहां पर ड्रॉ करता हूं। मैंने इसको पुश करना है। पुश करने से होगा क्या, इस स्लिंकी की जो ये वाली साइड है ना, इस साइड के जो रिंग्स हैं वो एक दूसरे के करीब करीब पुश हो जाएंगे, और जो इससे नेक्स्ट रिंग्स होंगे वो अपनी नॉर्मल हालत में होंगे, जैसे आप लोगों ने ऊपर वाले स्प्रिंग के अंदर, स्लिंकी के अंदर देखे हैं, जिसको मैंने पोजीशन 1 पे, यानी इसी डायग्राम का जो पोर्शन नंबर 1 है उसमें जैसे मैंने ड्रॉ किया वैसे मौजूद होंगे। यानी ये इसी स्लिंकी के अंदर आप लोगों ने जब ये वेव प्रोड्यूस करने की कोशिश की है, डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं, जस्ट आप लोग स्प्रिंग को पुश करते हैं। आप लोगों ने स्प्रिंग को पुश किया और उसकी पुश करने से इस जगह पर इस स्लिंकी के जो रिंग्स हैं आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि वो एक दूसरे के करीब करीब हो गए हैं, जबकि उससे नेक्स्ट जितने भी पोर्शंस हैं वो अपनी नॉर्मल पहले वाली हालत में मौजूद हैं। अब यहां पर आप लोग पुश कर रहे थे अपने हाथ से, मैं यहां लिख देता हूं कि आप लोगों ने इसको क्या किया है, पुश किया है। अब आप लोग इसी को पहले पुश करके अब इसको पुल करेंगे। जैसे ही आप लोग पुल करेंगे तो होगा क्या, इसको जरा मैं नेक्स्ट इसी डायग्राम के नेक्स्ट पोर्शन के अंदर दोबारा से ड्रॉ करता हूं। जैसे ही आप लोग पुल करेंगे तो ये वाले जो पोर्शंस हैं जो एक दूसरे के करीब करीब रिंग्स एक दूसरे के साथ दब चुके थे, वो अगेन अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएंगे, क्योंकि उसके ऊपर जो हमने एक स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई की थी हमने उसको रिलैक्स कर दिया है। हम अब इसको पुल कर रहे हैं। जैसे ही हम पुल करेंगे ये रिंग्स अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएंगे, जबकि वो जो एक कंप्रेशन था प्रोड्यूस हुआ वो उस स्प्रिंग के स्लिंकी के अगले हिस्से में ट्रांसफर हो जाएगा। जस्ट लाइक दिस। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से में स्प्रिंग के जो रिंग्स हैं, स्प्रिंग के जो छल्ले हैं वो एक दूसरे के साथ साथ दबे हुए हैं, और ऊपर वाले में यहां ये वो पोर्शन है जहां रिंग्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। अब आप लोगों ने क्या किया था, यहां आप लोगों ने पुश किया और उससे नेक्स्ट पोर्शन के अंदर आप लोग इसको क्या कर रहे हैं, पुल। यानी आप लोग स्प्रिंग को मुसलसल पुश और पुल कर रहे हैं। आगे पीछे आप लोग इसको कभी कंप्रेस करते हैं, कभी आप लोग इसको रिलैक्स करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर स्प्रिंग के अंदर एक कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ। क्या चीज प्रोड्यूस हुई, कंप्रेशन। स्प्रिंग के जो रिंग्स हैं वो एक दूसरे के करीब करीब आ गए, जबकि नेक्स्ट सारे के सारे रिंग्स क्या है, अपनी नॉर्मल पोजीशन में। अब जैसे ही आप लोग इस हिस्से को पुल करते हैं तो यहां ये जो रिंग्स थे वो अपनी नॉर्मल हालत में आ गए, जबकि ये जो एक कंप्रेशन था वो आगे ट्रांसफर हो गया है यहां पे। अब ये वाला जो पोर्शन है जिसमें रिंग्स अगेन पहली पोजीशन में आ गए हैं, इसको हम नाम देते होते हैं नॉर्मली रेयरफैक्शन का। क्या नाम देते हैं, रेयरफैक्शन का। और ये जो हिस्सा है जिसमें स्प्रिंग एक दूसरे के साथ दबा हुआ है, रिंग्स एक दूसरे के करीब करीब हैं, इसको हम नाम देते हैं कंप्रेशन का। अब यूं मुसलसल इस पूरे स्प्रिंग के अंदर जब आप लोग मुसलसल पुश और पुल कर रहे होंगे तो इस स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, जस्ट लाइक दिस। मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूं और इसमें मुख्तलिफ पोर्शंस में कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस को शो करता हूं। जैसे कि यहां पर ये आपका पोर्शन है रेयरफैक्शन, इसमें आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि जो रिंग्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हैं, नॉर्मल अपनी हालत में हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि स्प्रिंग के जो रिंग्स हैं वो एक दूसरे के साथ प्रेस हो चुके हैं, दब चुके हैं। फिर उससे नेक्स्ट पोर्शन आप लोगों को एक रिलैक्स्ड पोर्शन मिलेगा जिसमें रिंग्स अपनी नॉर्मल पोजीशन में होंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को एक कंप्रेशन वाला हिस्सा मिलेगा, फिर नॉर्मल रेयरफैक्शन, और यूं। अब इसमें देखें यहां पे रेयरफैक्शन इतने पोर्शन में, रेयरफैक्शन के बाद यहां कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन और फिर कंप्रेशन।
मुसलसल रेयरफेक्शंस और कंप्रेशंस प्रोड्यूस होते जा रहे हैं इस रिंग के अंदर। ये जो रिंग आप लोगों ने बना के दिखाया, अब इसमें ये वाला जो हिस्सा है जिसमें रिंग्स थोड़े थोड़े दूर हैं एक दूसरे से, रिलैक्स हैं, ये कहलाता है रेयरफेक्शन। जबकि जहां रिंग्स एक दूसरे के साथ कंप्रेस्ड हुए हैं, ये आपका पोर्शन कहलाता है कंप्रेशन। अब कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस की मदद से ये जो डिस्टरबेंस है आगे मूव करती चली जा रही है। अब आप लोग इसमें देखें कि जो कंप्रेशंस हैं और रेयरफेक्शंस हैं, उनकी जो डायरेक्शन है वो ये है, कभी रिंग्स इधर मूव कर रहे हैं, कभी इधर मूव कर रहे हैं। जबकि जो वेव प्रोपेगेट कर रही है वो अलोंग दिस डायरेक्शन प्रोपेगेट कर रही है। अब आप लोग कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस को देखें या फिर वेव की प्रोपेगेशन को देखें। ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन मींस स्प्रिंग के अंदर एक पुश और पुल डेवलप होती है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं रिंग्स, इस स्प्रिंग के पार्टिकल्स, इसके जितने भी एटम्स हैं। जबकि ये जो वेव है वो प्रोपेगेट कर रही है अलोंग दिस डायरेक्शन। इसका मतलब हुआ कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनकी वाइब्रेटरी मोशन और वेव की प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। अब जरा हम चलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर और फिर हम इन दोनों को करेंगे डिफरेंशिएट। ट्रांसवर्स वेव में आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसी स्लिंकी को अगेन वहां पर कंसीडर करना है और इसके अंदर एक जो डिस्टरबेंस क्रिएट करनी है वो हम उससे हट के करेंगे जैसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर कर रहे थे। ये हमारे पास वही नॉर्मल स्लिंकी है। ये आप लोग देख रहे हैं एक स्लिंकी है, एक स्प्रिंग हमने कंसीडर किया हुआ है जिसका एक एंड हमने फिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हमने बजाय इसके कि हम इसको पुश या पुल करें, हम इसके अंदर ऊपर और नीचे की सिमत में एक जर्क प्रोड्यूस करेंगे। उस जर्क प्रोड्यूस करने से क्या होगा, यहां पर मैं इसको यूं बनाता हूं, जर्क जैसे ही प्रोड्यूस करेंगे आप लोग तो होगा ये कि ये जो स्लिंकी है ना, इसकी जो वाइब्रेशन है वो कुछ यूं होगी। ठीक हो गया। अब इसमें ये जो सेंट्रल रीजन है ये बेसिकली इसकी मेन पोजीशन है। जैसे ही आप लोग ऊपर और नीचे स्लिंकी में एक जर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं तो स्लिंकी के जो आप कह सकते हैं कि इस मीडियम के जो एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो ऊपर और नीचे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं अबाउट दिस मेन पोजीशन। अब इसमें पार्टिकल्स की जो वाइब्रेटरी मोशन है उसको आप लोग यूं ड्रॉ कर सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं, जबकि आप लोगों ने जो यहां पर एक जर्क प्रोड्यूस किया, एक डिस्टरबेंस क्रिएट की, उसने यहां से ट्रेवल शुरू किया अलोंग दिस डायरेक्शन। मींस आप लोग इस वेव की प्रोपेगेशन को शो कर सकते हैं इस तरह से। यहां पर वेव की प्रोपेगेशन को मैं इधर भी ब्लैक मार्कर के साथ ड्रॉ कर देता हूं। आप लोग अब इजीली दोनों में से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें आप लोग देखें पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे थे अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन और वेव प्रोपेगेट कर रही थी इस डायरेक्शन में, जबकि यहां पर पार्टिकल्स पुश और पुल की वजह से इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे थे और वेव भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूं प्रोपेगेट कर रही थी। आप लोग इसमें देखें पार्टिकल्स की जो वाइब्रेटरी मोशन है, मींस जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं उनकी वाइब्रेटरी मोशन और वेव की जो प्रोपेगेशन है वो एक दूसरे के पैरेलल है। ऐसी वेव को हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव का। जबकि इस पोर्शन के अंदर आप लोग आके देखें, इसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, जबकि वेव प्रोपेगेट करती है एट राइट एंगल। उसके पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन के साथ 90 के एंगल के ऊपर ये वाइब्रेट कर रही है, वेव प्रोपेगेट कर रही है। ऐसी वेव को हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव्स का। तो हमें पता चला कि पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन और वेव की प्रोपेगेशन, इन दोनों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम वेव्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। हम इसी मैकेनिकल वेव्स को आगे दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स।
तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन और वेव की प्रोपेगेशन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ऐसी वेव्स को हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और ऐसी वेव्स जिसमें वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, उसको हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव्स का। तो यहां पर हमने एक तो सीख लिया कि जो मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स हैं उसमें ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी हैं। अब इसमें एक दो चीजें और आप लोगों ने माइंड में रखनी है। जैसे यहां पर मैंने मुख्तलिफ रीजन्स ड्रॉ किए हैं, ये आपका रेयरफेक्शन है, ये कंप्रेशन है, ये भी आप लोगों का के पास कंप्रेशन है। अब रेयरफेक्शन, कंप्रेशन और इसके आगे यहां पर फिर अगेन रेयरफेक्शन है। पार्टिकल्स रिलैक्स हैं, मीडियम के जो रिंग्स हैं इस सिलिंकी के वो अपनी नॉर्मल हालत में है, नॉर्मल पोजीशन में है। जिस जगह वो नॉर्मल पोजीशन में होते हैं उस हिस्सा को रेयरफेक्शन का नाम देते हैं, अगले हिस्से को हम कंप्रेशन का नाम देते हैं। अब यहां पर हमारे पास ये जो एक रेयरफेक्शन है और इधर यहां पर रेयरफेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, इसके दरमियान अगर हम डिस्टेंस की बात करें, मींस दो कंसेक्टिव रेयरफेक्शंस की आप लोग बात कर लें या दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस की आप बात कर लें और उनके दरमियान आप लोग मेजर करना चाहें कि डिस्टेंस कितना है, कि रेयरफेक्शन एक जगह पर प्रोड्यूस हो रहा है, अब नेक्स्ट रेयरफेक्शन जो इसके साथ एडजस्टेंट होगा वो कितने डिस्टेंस पे जाके बनता है, या कंप्रेशन से नेक्स्ट कंप्रेशन कितने डिस्टेंस पे बनता है। जब आप लोग उस डिस्टेंस की बात करते हैं तो उस डिस्टेंस को मेजर किया जाता है मीटर्स में और वो डिस्टेंस कहलाता है वेवलेंथ ऑफ द वेव। एक कंप्रेशन से नेक्स्ट कंप्रेशन तक या एक रेयरफेक्शन से नेक्स्ट रेयरफेक्शन तक जो फासला होगा, डिस्टेंस होगा, उसको मेजर करेंगे हम मीटर्स में और उस डिस्टेंस को हम नाम देंगे वेवलेंथ का। क्या नाम देंगे? वेवलेंथ। और उसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इस सिंबल को बोला जाता है लैम्डा। अब इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ में ये जो मेन पोजीशन है इससे कुछ पोर्शन ऊपर की डायरेक्शन में है, यानी इस मेन पोजीशन से ऊपर मौजूद है एक हिस्सा, और एक हिस्सा ऐसा है जो मेन पोजीशन से नीचे मौजूद होगा। हमारे पास वो पोर्शन इस ट्रांसवर्स वेव का जो इस मेन पोजीशन से ऊपर होता है उसको हम नाम देते हैं क्रेस्ट का, और वो पोर्शन जो मेन पोजीशन से नीचे होता है उसको हम नाम देते हैं ट्रफ का। और इसके अंदर हम एक क्रेस्ट से नेक्स्ट क्रेस्ट तक, क्योंकि एक क्रेस्ट से नेक्स्ट क्रेस्ट उसके दरमियान एक ट्रफ भी मौजूद है, एक क्रेस्ट से नेक्स्ट क्रेस्ट तक डिस्टेंस ले लें या एक ट्रफ से नेक्स्ट ट्रफ तक डिस्टेंस ले लें, इस डिस्टेंस को भी हम नाम देते हैं वेवलेंथ का, और इसको शो किया जाता है एक सिंबल से जिसको हम नाम देते हैं लैम्डा का। इट इज वेवलेंथ, और इसको हम मेजर करते हैं मीटर्स के अंदर। ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस क्रेस्ट टू दिस क्रेस्ट या दिस ट्रफ टू दिस ट्रफ, इसको हम नाम देते हैं लैम्डा का, वेवलेंथ का। यानी दो कंसेक्टिव मुतवातिर, एक मुसलसल कंटिन्यूअस क्रेस्ट्स के दरमियान फासला ले लें या दो कंसेक्टिव ट्रफ्स के दरमियान फासला ले लें, दैट विल बी द वेवलेंथ ऑफ वेव, जिसको हम लैम्डा से शो करेंगे। और इधर आप लोग दो कंप्रेशंस या फिर दो रेयरफेक्शंस के दरमियान आप लोग डिस्टेंस ले लेते हैं तो वो भी कहलाता है वेवलेंथ। तो आप लोग इसके अंदर एक तो डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स को, दोनों को अलग अलग से डिफरेंशिएट करते हैं, और इसके साथ आप लोग कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, क्रेस्ट, ट्रफ और फिर वेवलेंथ को डिफाइन करते हैं। ये आप लोगों के पास एक ब्रीफ डिस्कशन थी अबाउट द मैकेनिकल वेव्स, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि हम चूंकि यहां पर वेव्स को स्टडी करने जा रहे हैं, वेव्स के बारे में हमने देखा कि वेव मोशन है क्या, फिर हमने टाइप्स ऑफ वेव्स का जिक्र किया, उसके बाद हमने स्पेशली मैकेनिकल वेव्स, उसकी टाइप्स को हम स्टडी कर रहे थे। तो ये जो वेव्स हैं इनका हमारे लिए कोई फायदा भी है, ये बेनिफिट्स भी हैं इनके या नहीं, ये हमारे लिए क्या काम सर अंजाम दे सकती हैं, हम उसकी तरफ जरा मूव करते हैं। तो जो मेन पोर्शन है इसका कि हमारे लिए जो मेन काम क्या कर सकती हैं वो ये है, मैं एक सिंपल सा यहां पर वर्ड यूज करता हूं, वो ये है, एक छोटा सा सेंटेंस लिखने लगा हूं, क्या है भला, वेव्स
ट्रांसफर एनर्जी। वेव्स का जो मेन काम है वो एनर्जी ट्रांसफर करती हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ बॉडी टू एन अदर पार्ट। यानी मैंने बोला है कि क्या हमें इस जो हम वेव्स के ऊपर इतनी डिस्कशन हमने की है, तो क्या ये हमारे लिए फायदामंद भी हैं कि नहीं, मींस वेव के बेनिफिट्स क्या हैं, हमारे लिए किस काम आती हैं। तो मैंने इनका जो मेन काम है वो ये बताया है कि वेव्स ट्रांसफर एनर्जी, ये एनर्जी ट्रांसफर करती हैं। ये मोस्टली आप लोगों से एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है, वेव्स ट्रांसफर, और आगे 4 ऑप्शन बना दिए जाते हैं, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या फिर एनर्जी, इस तरह के ऑप्शन बना के तो आप लोगों ने एनर्जी पे टिक करना होगा कि जो वेव्स हैं दे बेसिकली ट्रांसफर एनर्जी। अब देखना यह कि ये एनर्जी कैसे ट्रांसफर करती हैं, उसके लिए मैं यहां फिर 2 एक्टिविटीज का जिक्र करता हूं जो आप लोगों ने शुरू में वेव मोशन को स्टडी करने के लिए पढ़ी थी। एक तो आप लोगों ने वेव मोशन को स्टडी करने के लिए आप लोगों ने कंसीडर किया था वाटर, पानी आप लोगों ने एक टब में लिया और उस पानी की सरफेस पर वेव्स प्रोड्यूस की, और दूसरा आप लोगों ने एक स्ट्रिंग ली, एक डोरी, और उसमें वेव्स प्रोड्यूस करके आप लोगों ने वेव्स का कॉन्सेप्ट सीखा। हम उन्हीं 2 एक्टिविटीज का यहां पर जिक्र करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई ही वेव्स एनर्जी ट्रांसफर करती हैं या नहीं, क्योंकि मैंने कहा है कि जो वेव्स हैं दे ट्रांसफर एनर्जी। मैंने ये बताया कि वेव्स का कोई फायदा भी तो हमें होना चाहिए, क्योंकि हम 2 लेक्चर्स हो गए हम वेव्स का जिक्र कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वेव्स का फायदा क्या है, मैंने बताया कि वेव एनर्जी ट्रांसफर करती हैं। अब उसको देखने के लिए मेरे पास 2 एक्टिविटीज हैं जिनका मैंने जिक्र किया। तो सबसे पहले मैं एक्टिविटी जिक्र करता हूं स्ट्रिंग वाली। आप लोग एक स्ट्रिंग लेते हैं, एक डोरी लेते हैं, एक रस्सी ले रहे हैं और उसका एक एंड आप लोगों ने फिक्स कर लिया है, या आप लोग एक एंड एक अपने दोस्त के हाथ में पकड़ा देते हैं और उसे कहते हैं कि यूं अपने हाथ को इस हाथ के साथ इस डोरी को, इस स्ट्रिंग को पकड़ के रखो और अपना हाथ रिलैक्स करना है। दूसरी साइड से आप लोग उसी स्ट्रिंग को पकड़ लेते हैं और यूं आप लोग उस स्ट्रिंग के अंदर जर्क्स प्रोड्यूस करते हैं। अब आप लोग स्ट्रिंग के अंदर जर्क्स प्रोड्यूस करके बेसिकली क्या पैदा कर रहे हैं, वेव। वो वेव आप लोगों के हाथ से यहां इस पॉइंट से ट्रेवल करते हुए आपके दोस्त के हाथ तक मुंतकिल हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। अब कैसे ट्रांसफर हुई है, आप लोगों ने बेसिकली अपनी ये जो मस्कुलर एनर्जी है ये प्रोवाइड की है उस स्ट्रिंग को। जैसे ही आप लोग स्ट्रिंग को मस्कुलर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया है, मूव करना शुरू कर दिया, उनके अंदर एक मोशन पैदा हो गई है, एक आप लोगों ने डिस्टरबेंस उसके अंदर प्रोड्यूस कर दी है। वो डिस्टरबेंस अब ट्रेवल करते हुए आपके दोस्त के हाथ तक जाके पहुंचेगी। अब आप लोगों ने अपनी मस्कुलर एनर्जी प्रोवाइड की है डोरी को, स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं और एक वेव की फॉर्म में आगे अपनी एनर्जी को, जो मेरे मस्कुलर एनर्जी मेरे हाथ से उन्होंने ली थी, वो आगे ट्रांसफर करते हैं आपके दूसरे दोस्त के हाथ की तरफ। यानी आप लोग यहां पर खड़े हुए हैं, आप लोग उसमें जर्क्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने हाथ से अपनी मस्कुलर एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग अपनी एनर्जी अपने दूसरे हिस्से तक, दूसरे सिरे तक, दूसरे एंड तक पहुंचा रही है वेव के जरिए, जो उस स्ट्रिंग के अंदर वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं। और आप लोग उसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि जैसे ही आप लोग इधर से जर्क्स प्रोड्यूस करते हैं, वेव्स पैदा होती हैं स्ट्रिंग में, और जैसे ही वो वेव ट्रेवल करते हुए दूसरे एंड तक जाएगी जहां पर आप लोगों ने उसका दूसरा एंड आपके दोस्त के हाथ के अंदर मौजूद है, तो आपका दोस्त का हाथ यूं ऐसे उसने नॉर्मल पोजीशन में रखा हुआ था, जैसे ही वो वेव यहां उसके हाथ तक पहुंचेगी तो उसका हाथ खुद ब खुद ऊपर नीचे हिलने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। अब कहां से पता चला, एनर्जी उधर से इस हाथ को मिली है, उस दोस्त ने अपने हाथ से यूं वाइब्रेट नहीं करवाया। पता चला कि वेव्स ने क्या किया, आप लोगों की एनर्जी को एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर कर दिया। कौन सी वेव्स, जो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हुई। एनर्जी उनको मिली कहां से, आप लोग अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, मस्कुलर एनर्जी। आप लोगों के पास एनर्जी मौजूद है, आप लोग खाना खाते हैं, अपनी खुराक खाते हैं, आपके जिस्म के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन के दौरान आपको एनर्जी मिलती है जो आपके सेल्स को मिलती है। आप लोगों की एनर्जी का कुछ हिस्सा जिसको हम मस्कुलर एनर्जी का नाम देते हैं, आप इन मसल्स की मदद से, अपने बाजुओं की मदद से डोरी में ट्रांसफर करते हैं, और वो डोरी एक एंड से दूसरे एंड तक वही एनर्जी ट्रांसफर कर रही है वेव के जरिए। दूसरी एक्टिविटी जो आप लोग वाटर की डिस्कस कर रहे थे, पानी आप लोग एक टब में लेते हैं,
उसके सेंटर में आप लोग एक स्टिक की मदद से, एक पेंसिल की मदद से रिपल्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, वेव्स पैदा करते हैं। अब देखना यह है कि क्या वो वेव्स एनर्जी ट्रांसफर कर रही हैं, करें। आप लोग सेंटर में वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए स्टिक यूज कर रहे हैं, उससे कुछ फासले पर आप लोगों ने पानी की सतह के ऊपर एक कागज का टुकड़ा या कॉर्क रख देना है। आप लोग देखेंगे जैसे ही आप लोग वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, उस स्टिक की मदद से उसकी सराउंडिंग में रिपल्स, सर्कल्स बन रहे होंगे। वो सर्कल्स अवे मूव करते चले जा रहे हैं। जैसे ही वो रिपल्स पहुंचेंगे उस कागज के टुकड़े के करीब और वहां से गुजरते हुए आगे मूव करेंगे, तो वो कागज का टुकड़ा अपनी पोजीशन पर ऊपर रहते हुए ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अब देखना यह कि उस कागज के टुकड़े को एनर्जी कैसे मिली है। बेसिकली आप लोग अपनी मस्कुलर एनर्जी ही उस तक ट्रांसफर कर रहे हैं। कैसे? मस्कुलर एनर्जी, स्टिक ने पैदा की वेव्स, और वही वेव्स के जरिए एनर्जी आगे उस कागज के टुकड़े को ट्रांसफर हो गई है। तो ये था आप लोगों के पास कि जो वेव्स हैं बेसिकली दे ट्रांसफर एनर्जी। सो आप लोगों का ये जो लेक्चर था ये एंड हुआ। लेक्चर नंबर 7 था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स पढ़ा और फिर हमने देखा कि जो वेव्स हैं ये हमारे किस काम आती हैं, इनका मकसद क्या है। दे जस्ट ट्रांसफर एनर्जी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई कमेंट करना हो, कोई बात पूछनी हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।